मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में आज किशनगंज पहुंचेंगे और करोड़ों की योजनाओं की सौगात वो देंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले ठाकुरगंज प्रखंड के कटहल डांगी गांव पहुंचेंगे, जहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वो करेंगे। वहीं महेश बथना हालामाला कोचा धामन प्रखंड के डे मार्केट किशनगंज के देवघाट खगड़ा में भी उनके द्वारा योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है। कोचाधाम प्रखंड के डे मार्केट में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास सीएम करेंगे, जिसका निर्माण 4 करोड़ 71 लाख की लागत से होगा। तो प्रगति यात्रा सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे आज किशनगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में किशनगंज पहुंचेंगे। आज उनका कारवां किशनगंज पहुंचने वाला है और मुख्यमंत्री सबसे पहले यहां ठाकुरगंज प्रखंड के कटहल डांगी गांव पहुंचेंगे, जहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वो करेंगे। वहीं महेश बथना हालामाला कोचाधामन प्रखंड के डे मार्केट किशनगंज के देवघाट खगड़ा में भी उनके द्वारा योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। कोचाधामन प्रखंड के डे मार्केट में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया जाएगा, जिसका निर्माण 4 करोड़ 71 लाख की लागत से होगा। तो आज किशनगंज की जनता को करोड़ों की सौगात सीएम नीतीश कुमार देंगे। प्रगति यात्रा के तहत उनका कारवां आज किशनगंज पहुंचेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। आशुतोष, इस पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार का कारवां आज किशनगंज पहुंचने वाला है और कई खास योजनाओं की सौगात आज वो किशनगंज की जनता को देने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल जानकारी के मुताबिक 350 करोड़ की योजनाओं की सौगात किशनगंज को मिलने वाली है और किशनगंज पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के तैयार खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम अभी फिलहाल साथ नहीं दे रहा है। आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन जो फॉग है वो बहुत ज्यादा घना कोहरा है, विजिबिलिटी काफी कम है और मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से आना है। और जो परिस्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 3 घंटे तक पटना समेत किशनगंज और कई जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा देखने को मिलेगा। हम एक तस्वीर आपको और दिखा रहे हैं जहां तालाब का निर्माण हुआ है और उधर आपकी नजरें जाएंगी तो पूरी तरीके से फॉग घना कोहरा नजर आएगा। और यही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, दूसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं हालामाला की, जहां पर कई स्टॉल्स लगाए गए हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि काफी चहल पहल भी है। पहला कार्यक्रम ठाकुरगंज में होने वाला है, वहां पर भी 20 से 25 मिनट का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और यहां पर भी 20 मिनट का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का तय है। लेकिन अगर ये तभी संभव हो पाएगा जब फॉग की स्थिति थोड़ी सुधरे, क्योंकि अभी जितना घना कोहरा नजर आ रहा है वो फिलहाल ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसको उतरने में काफी कठिनाई होगी। विजिबिलिटी आप देखेंगे एकदम लो विजिबिलिटी है और खासतौर से जब आप सड़क के माध्यम से जाएंगे तो बिल्कुल ही जो नज़ारा है वो नहीं दिखेगा और खासतौर से हेलीकॉप्टर से उड़ने के लिए 1000 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो ये लग रहा है कि विलंब हो सकता है कार्यक्रम में, क्योंकि पटना में भी इसी तरह का फॉग है और किशनगंज में भी इसी तरह का फॉग नजर आ रहा है। ये प्लेग्राउंड, खूबसूरत प्लेग्राउंड बना है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक और तस्वीर बनाएंगे। चूंकि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जितने भी जगहों पर, जितने जिले में हम गए वहां पर भी तस्वीरें देखने को मिली और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर तालाब बनाया गया है, आप देखें। और इसका मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और जितने भी ऐसे तालाब हैं पूरे बिहार में उनको इसी तर्ज पर खूबसूरत ढंग से सजाना है। और चूंकि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, वो इस स्पॉट पर आए और एक तरह से कह सकते हैं पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं और शाम और सुबह का वक्त यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बिताया जा सकता है। इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक यहाँ पर जो ग्रामीण है कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तस्वीर किशनगंज की निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा कि आप यहाँ से आप अगर पेड़
को देखना चाहें तो पेड़ बिल्कुल धुंधला नजर आएगा। तो ये विजिबिलिटी का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी समस्या अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद हो सकता है फॉग जो है वो खत्म हो, धुंध छटे और सूर्य के दर्शन हो, तो शायद किशनगंज वालों के लिए और बेहतर यहाँ पर हालात होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन होगा। लेकिन फिलहाल अभी सब लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सीएम हाउस में पूरी तैयारी हो चुकी है। मंत्री विजय चौधरी वहां पहुंचे हुए हैं, जितने अधिकारी वहां से आने के लिए तैयार है वो भी सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। अब इंतजार हो रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से कब कुछ क्लियरेंस मिले और ये हो कि फॉग की डेंसिटी जो है वो कुछ कम हो, तब उसके बाद चॉपर उड़ सकेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो वेट एंड वॉच वाली परिस्थिति। बिल्कुल आशुतोष जी, और अगर मौसम ने साथ दिया तो आज किशनगंज की जनता को कौन से बड़े तोहफे मिल सकते हैं नीतीश सरकार की तरफ से? नहीं, बिल्कुल, एक तो मैंने दिखाया आपको कि जो जल जीवन हरियाली के तहत जो यहाँ पर तालाब है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा कई भवनों का निर्माण कराया गया है, उसका भी उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिमोट के जरिए करेंगे। ये इसके अलावा दो तीन स्पॉट पर छोटे छोटे कार्यक्रम निर्धारित है, 10-10 मिनट के। हालामाला के बाद 10-10 मिनट के 3 जगहों पर स्पॉट पर कार्यक्रम निर्धारित है। वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर भी उद्घाटन करेंगे। तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम जो है किशनगंज में आयोजित किए गए हैं और फिर समीक्षा बैठक जो आमतौर पर समीक्षा होती है सभी जिलों में, वो समीक्षा बैठक यहां पर होगी। अभी जो एहसास हो रहा है वो एहसास हो रहा है कि शायद फॉग जल्द ही हट जाए, क्योंकि थोड़ी सी गर्माहट दिख रही है यहाँ पर और सूर्य का एहसास हो रहा है। तो देखना होगा कि फॉग कब तक क्लियर हो पाता है। सभी चीजें डिपेंड करेंगी फॉग क्लियर होने को लेकर के, और मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में कुछ तस्वीरें बहुत कुछ साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल आशुतोष जी, और कठलडागा गांव सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे यहां पर और उसके बाद कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वो करने वाले हैं। इसके बाद क्या कुछ खास कार्यक्रम आज उनके रहेंगे? देखिए, मैं वही बता रहा था कि कई योजनाएं हैं, कई भवनों का निर्माण है, कई स्कूल का निर्माण है। खासतौर से जो सरकारी भवन है उसका शिलान्यास उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं और साथ ही साथ पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करते रहे हैं जिन जिलों में कार्यक्रम हुआ है। और आपको जो स्टॉल्स हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, ये ठाकुरगंज में जो कार्यक्रम होना है वहां भी ऑलरेडी विभागों के स्टॉल्स लगे हैं और यहाँ पर भी विभागों के स्टॉल्स लगे हैं। और चूंकि ये कोशिश है कि जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की उसका जिला पर क्या असर है, और जिन उद्घाटनों की हम चर्चा कर रहे थे, प्लेग्राउंड, चूंकि हर एक जिले में हर एक पंचायत में प्लेग्राउंड को बनाना है, तो ये प्लेग्राउंड की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री इसका भी उद्घाटन करेंगे। और आंगनबाड़ी, कई आंगनबाड़ी केंद्र है उनका निर्माण हुआ है, मुख्यमंत्री उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में थी और खासतौर से भवन से निर्माण से संबंधित योजनाएं थी, वो भवन बनकर तैयार हो चुके हैं और मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर एक साथ 350 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हैं, उसका उद्घाटन और शिलान्यास होगा, वो सौगात के रूप में किशनगंज को मिलेगा। और जो समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा बैठक में भी बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं और उन प्रस्तावों पर मंजूरी मिलती है। तो ये संख्या जो है, तोहफों की संख्या जो है वो और बढ़ सकती है। इसके लिए समीक्षा बैठक तक इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल आशुतोष जी, अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।